हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो जिसमें कि हम समझेंगे कि जो प्रीलिम का जो सिलेबस है वो क्या क्या है। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि जो यूपीएससी है वो अपने पेपर्स किस तरीके से जो एग्जाम है उसको कंडक्ट करवाती है, क्या क्या उसका पैटर्न रहता है। और उसमें हमने देखा था कि उसका जो फर्स्ट फेज होता है उसमें प्रीलिम होता है, और प्रीलिम दो टाइप्स का होता है, जीएस पेपर और सीसेट। इस वीडियो में हम समझेंगे कि जो जीएस का पेपर है वो किस तरीके से कंडक्ट किया जाता है, उसमें कौन कौन से जो टॉपिक्स हैं उनसे क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स रहते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे सीसेट क्या होता है। हम स्टार्ट करते हैं प्रीलिम का जो एग्जाम है, ठीक है, जीएस पेपर 1 जिसको हम कहते हैं, ठीक है, उसको हम देखते हैं। उसको क्या बोलते हैं, हम मेरिट लिस्ट पे होता है। ये हमने पिछली वीडियो में समझा था कि इसी पेपर के बेसिस पर हमारा जो मेरिट बनता है, और मेरिट के बाद ही हम मेंस में बैठ सकते हैं। सो प्रीलिम का जीएस पेपर जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसी के बेसिस पर मेरिट बनता है। और ये 2 घंटे का होता है, इसका जो ड्यूरेशन है 2 घंटे इसका टाइमिंग रहता है, और ये 200 मार्क्स का रहता है। 2 आवर्स का क्या ड्यूरेशन रहता है, और 200 मार्क्स का ये पूरा पेपर रहता है। अब वन बाय वन देखते हैं हम, जैसे हमने लिखा हुआ है सब्जेक्ट्स एंड देयर माइक्रो टॉपिक्स, और उन सब्जेक्ट्स को समझते हैं और उनके माइक्रो टॉपिक्स पे चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं जो हिस्ट्री है। हिस्ट्री में क्या क्या आता है, एनिशिएंट हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा क्या, हिस्ट्री में क्या रहेगा, एनिशिएंट हिस्ट्री। एनिशिएंट हिस्ट्री का टॉपिक आते हैं। देन हमारे पास आता है मेडाइवल हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री का टॉपिक आते हैं। देन हमारे पास रहता है मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक आता है। हिस्ट्री में एनिशिएंट हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री के जो सब्जेक्ट्स हैं इनसे टॉपिक्स आते हैं। देन हमारे पास आता है पोस्ट इंडिपेंडेंस, जिसको कि हम सिर्फ मेंस में पढ़ते हैं। पोस्ट इंडिपेंडेंस को हम प्री में नहीं पढ़ते। प्री में जो है पोस्ट इंडिपेंडेंस के क्वेश्चन जो है वो हमें देखने को नहीं मिलते। उसके बाद हमारे पास आता है वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री भी हमें जो है वो प्री में देखने को नहीं मिलता। वर्ल्ड हिस्ट्री और पोस्ट इंडिपेंडेंस दोनों ही कब मेंस में आते हैं। और हिस्ट्री में हम सिर्फ 3 ही देखते हैं, एनिशिएंट हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। देन उसके बाद हम बात करते हैं इंडियन कल्चर की, जिसको हम आर्ट्स एंड कल्चर भी कहते हैं। तो इंडियन कल्चर में हम क्या क्या देखते हैं उसको देखते हैं। इंडियन कल्चर में कौन कौन से टॉपिक जो कि हमें पढ़ने होते हैं, हमारे जो सिलेबस में आते हैं। विजुअल हिस्ट्री, ठीक है, विजुअल हिस्ट्री। उसके बाद परफॉर्मिंग आर्ट्स, ठीक है, विजुअल आर्ट्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स, 2 टॉपिक हो गए हमारे। देन रिलीजन, लैंग्वेज एंड लिटरेचर, जो कि हमारे जो रिलीजन है उनके बारे में, जो लैंग्वेजेस हैं उनके बारे में। देन लिटरेचर के बारे में। विजुअल आर्ट, परफॉर्मिंग आर्ट में जैसे कि हम मंदिरों का किस तरीके से निर्माण हुआ, उनकी शैली क्या रही, वहाँ का कल्चर क्या है, उन सभी चीज़ों को। देन हम नेक्स्ट देखते हैं मिसलिनियस, जो कुछ अदर जो पार्ट्स हैं जो बच गए होंगे उन्हें हम देखते हैं किसमें, मिसलिनियस में। इंडियन कल्चर के हमारे जो टॉपिक्स हैं विजुअल आर्ट्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स, रिलीजन, लैंग्वेज एंड लिटरेचर और मिसलिनियस, ये 4 टॉपिक हमें पढ़ने होते हैं प्रीलिम के लिए। देन हम नेक्स्ट देखते हैं जो कि ज्योग्राफी के लिए। सो ज्योग्राफी के लिए हमारे पास आता है क्या क्या, ज्योग्राफी के लिए हमारे पास आता है जनरल ज्योग्राफी, जिसमें कि हम बेसिक जो ज्योग्राफी का वो समझते हैं जनरल ज्योग्राफी में। देन जियोमॉर्फोलॉजी, ओशनोग्राफी, ओशनो के बारे में। जियोमॉर्फोलॉजी, धरती का जो भू विज्ञान है उसको हम समझते हैं। ओशनोग्राफी एक टॉपिक है। देन क्लाइमेटोलॉजी, क्लाइमेट्स के बारे में, ठीक है, किस तरीके से बादल बनते हैं, एल निनो किस तरीके से आता है, वो सब टॉपिक इसमें आते हैं। देन बायो जियोग्राफी, ठीक है, बायो जियोग्राफी को समझते हैं। देन ह्यूमन एंड इकोनॉमिक जियोग्राफी। देन हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ह्यूमन एंड इकोनॉमिक जियोग्राफी, जो कि नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, ह्यूमन एंड इकोनॉमिक जियोग्राफी ऑफ द वर्ल्ड। देन हमारे पास आता है इंडियन जियोग्राफी, इंडियन जियोग्राफी को समझते हैं। देन हमारे पास आता है वर्ल्ड रीजनल जियोग्राफी। सो वर्ल्ड रीजनल जियोग्राफी, उसके बाद जो आता है हमारा, ठीक है, जियोग्राफी में हम ये चीज़ें पढ़ते हैं, जनरल जियोग्राफी, जियोमॉर्फोलॉजी, ओशनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, बायो जियोग्राफी, ह्यूमन एंड इकोनॉमिक जियोग्राफी ऑफ द वर्ल्ड, इंडियन जियोग्राफी, वर्ल्ड रीजनल जो जियोग्राफी होती है उसको हमें पढ़ना होता है। देन हमारे पास जो नेक्स्ट जो बुक आती है जिसको कि हमें पढ़ना था, जिस सब्जेक्ट से रिलेटेड हमें चीज़ें पढ़नी थी, वो इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट का काफ़ी पोर्शन आता है। सो इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट में हमें क्या क्या पढ़ना था हम उसे देख लेते हैं। इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट में सबसे पहले हम देखेंगे एनवायरनमेंटल इकोलॉजी। एनवायरनमेंटल इकोलॉजी हमारा टॉपिक रहेगा। उसके बाद हमारे पास जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी, उसके बारे में हमें पढ़ना होता है। देन उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा एनवायरनमेंटल इकोलॉजी में, वो रहेगा रिसोर्सेज डिग्रेडेशन एंड मैनेजमेंट, किस तरीके से जो रिसोर्स हैं वो डिग्रेड हो रहे हैं, उन्हें हमें किस तरीके से मैनेज करना है। देन उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है एनवायरनमेंट पोल्यूशन, जो एनवायरनमेंट में पोल्यूशन हो रहा है उसके बारे में, ठीक है, एनवायरनमेंट पोल्यूशन जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं जो हमारा नेक्स्ट है इसी में, वो है क्लाइमेट चेंज, जो कि एनवायरनमेंटल इकोलॉजी में हम समझते हैं क्लाइमेट चेंज। और देन नेक्स्ट है हमारे पास एनवायरनमेंटल गवर्नेंस, को एनवायरनमेंट को किस तरीके से गवर्न करना है उसके ऊपर, ठीक है, एनवायरनमेंटल गवर्नेंस। ये हमारे कुछ टॉपिक थे किसके, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। उसके बाद हम देखते हैं इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी में कौन कौन से टॉपिक्स हमें जो पढ़ने होते हैं हम उन्हें समझते हैं, ठीक है। एवोल्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एक टॉपिक, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन जो एवोल्यूशन जिसको हम कहते हैं कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना था, ठीक है, उससे पहले का जो पीरियड रहा जिसको हम कहते हैं जैसे कि कंपनी रूल हुआ, फिर क्राउन रूल हुआ, उसको जब हम समझते हैं।
देन 1935 का जो एक्ट हुआ, 1946 का जो कैबिनेट मिशन आया, ठीक है। उसके बाद फिर 47 में जब माउंट बैटन प्लान आया, जिसको कि हम इंडिपेंडेंस प्लान भी बोलते हैं, उसको हम समझते हैं। देन साइलेंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो साइलेंट फीचर्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, जब हम कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो उसका फर्स्ट जो 22 पार्ट्स हैं, तो फर्स्ट पार्ट यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज के ऊपर है। देन सिटीजनशिप एक टॉपिक है। देन फंडामेंटल राइट्स एक टॉपिक है, उसका फंडामेंटल राइट्स को पढ़ना होता है। देन डीपीएसपी, जिसको हम बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़। देन हमारे पास आता है फंडामेंटल ड्यूटीज़, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसमें। देन सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, नेक्स्ट टॉपिक हमारा सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, जिसको हमें पढ़ना होता है। देन यूनियन एग्जीक्यूटिव, ठीक है, यूनियन लेजिस्लेचर, यूनियन एग्जीक्यूटिव और यूनियन लेजिस्लेचर, जिसमें कि हमें सेंटर के यूनियन जो उसका एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बारे में पढ़ना था। 3 बॉडीज होती है हमारी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी, ठीक है, यूनियन एग्जीक्यूटिव और यूनियन लेजिस्लेचर के बारे में। देन हमें पढ़ना था स्टेट एग्जीक्यूटिव, ठीक है, स्टेट एग्जीक्यूटिव और स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में। जब हम स्टेट की बात करें तब हम स्टेट का एग्जीक्यूटिव और स्टेट का लेजिस्लेचर समझना होता है। उसके बाद हम इंडियन पॉलिटी का नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। इंडियन पॉलिटी में जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो होता है हमारे पास लोकल गवर्नमेंट। जो लोकल गवर्नमेंट उसको समझना होता है, पंचायत राज सिस्टम जैसी चीज़ें होती हैं, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। फिर यूनियन टेरिटरीज एंड सोशल एरियाज, यूनियन टेरिटरीज हैं जो हमारी, ठीक है, उनके बारे में, जैसे कि जम्मू है, लक्षद्वीप है, ठीक है, अंडमान निकोबार हैं यूनियन टेरिटरी। और कुछ स्पेशल एरियाज जैसे कि असम में है, ट्राइबल एरियाज जिनको हम कहते हैं, सो उनके बारे में पढ़ना होता है। जुडिशरी के बारे में हमने पहले पढ़ा कि एग्जीक्यूटिव, ठीक है, एग्जीक्यूटिव होता है, लेजिस्लेचर होता है, जुडिशरी होता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जैसी चर्चा होती हैं उनके बारे में। देन हमारे पास आता है कॉन्स्टिट्यूशन एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। कुछ बॉडी ऐसी होती हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन होती हैं, कुछ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल होती हैं। नॉन कॉन्स्टिट्यूशन जैसे नीति आयोग की हम बात करें तो नीति आयोग जो है वो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। जैसे यूपीएससी की बात करें तो वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो यूपीएससी जिसका हम ये पेपर का जो एनालिसिस देख रहे हैं, जिस एग्जाम का एनालिसिस देख रहे हैं, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। जबकि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होगी जैसे कि नीति आयोग, जो कि अभी, ठीक है, पहले जिसको योजना आयोग कहा जाता था, वो होगी। फिर उसके बाद हमारे पास आता है पॉलिटिक डायनामिक्स, जो पॉलिटिकल जो चीज़ें हैं उनसे रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी, ठीक है, उनमें जो हेर फेर हो रहा है पॉलिटिकल डायनामिक्स में हम पढ़ते हैं। पॉलिटिकल डायनामिक्स वो नेक्स्ट टॉपिक आ गया। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है इस पर वो होगा गवर्नेंस। गवर्नेंस हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है, गवर्नेंस। गवर्नेंस में हम देखते हैं गवर्निंग इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, जो जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं गवर्निंग जो, ठीक है, जो पूरी कंट्री को गवर्न कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, उनके बारे में देखते हैं, ठीक है, गवर्निंग इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। देन हमारे पास आता है ऑडिट एंड अदर ट्रांसपेरेंसी इंस्टीट्यूशंस, जो कि, ठीक है, ऑडिट, जो ऑडिट करना कि किस तरीके से पूरा उसको निगरानी रखना। ऑडिट एंड अदर ट्रांसपेरेंसी इंस्टीट्यूशन, जो कि उस पर निगरानी रखेंगे कि जो किस तरीके से काम हो रहा है उनका काम। फिर रोल ऑफ एसएचजी, एनजीओ और सिविल सोसाइटी, ठीक है, ऐसे जो कि एनजीओ जैसे टाइप्स की जो भी ग्रुप्स हैं उनके बारे में। देन सोशल सेक्टर ग्रुप होगा, ठीक है, सोशल सेक्टर बिल्स जैसी चीज़ें। फिर वेलफेयर स्कीम्स, जो भी गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम्स लॉन्च करती है उनके बारे में हम गवर्नेंस में पढ़ते हैं, ठीक है, वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा इस पर। ठीक है, हमने देखा कि गवर्नेंस में क्या क्या होता है, इससे पहले हमने समझा हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ेंगे हम, एनिशेंट, मेडाइवल और मॉडर्न। उसी के साथ हमने देखा इंडियन कल्चर में विजुअल आर्ट्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स, रिलीजन, लैंग्वेजेस एंड लिटरेचर, और उसके बाद मिस्किलिनियस। उसके बाद हमने देखा जियोग्राफी, जियोग्राफी में जनरल जियोग्राफी, जियोमॉर्फोलॉजी, ओशनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, बायो जियोग्राफी, ह्यूमन एंड इकोनॉमिक जियोग्राफी ऑफ द वर्ल्ड, इंडियन जियोग्राफी एंड वर्ल्ड रैशनल जियोग्राफी। उसके बाद हमने देखा इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट में इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, रिसोर्स डिग्रेडेशन एंड मैनेजमेंट, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट हमने देखा पॉलिटी के बारे में। ठीक है, तो पॉलिटी में हमने पढ़ा किस तरीके से जो कि जुडिशरी के बारे में, यूनियन एग्जीक्यूटिव, स्टेट एग्जीक्यूटिव, डीपीएसपी के बारे में, फंडामेंटल राइट्स को पढ़ना है इसमें। ठीक है, और लोकल गवर्नमेंट्स, यूनियन टेरिटरीज एंड सोशल स्पेशल एरियाज, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज, पॉलिटिकल डायनामिक्स। उसके बाद हमने देखा गवर्नेंस के बारे में। गवर्नेंस में गवर्निंग इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, ऑडिट एंड अदर ट्रांसपेरेंसी इनिशिएटिव्स, रोल ऑफ एसएचजी, एनजीओ एंड सिविल सोसाइटीज, सोशल सेक्टर बिल्स, वेलफेयर स्कीम्स। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा इंटरनेशनल रिलेशंस पे। इंटरनेशनल रिलेशन की जब हम बात करें कि किस तरीके से हमारे फॉरेन रिलेशनशिप है उनको समझेंगे और उसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। हमारा पहला टॉपिक रहेगा इंटरनेशनल रिलेशन, इंडिया फॉरेन पॉलिसीज़, इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसीज़ हैं उनके बारे में, साउथ एशिया के बारे में, सेंट्रल एशिया, वेस्ट एशिया और एशिया पैसिफिक, जो कि पैसिफिक क्वेश्चन वाला एरिया, उस पर किस तरीके से जो एशिया के स्टैंड्स हैं, करंट से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं इसमें। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे अफ्रीका देखेंगे, अफ्रीका, यूरोप देखेंगे। ठीक है, यूरोप, इंडियन ओशन रीजन, देन इंडियन डायस्पोरा। सो जब हम इंटरनेशनल रिलेशनशिप की बात करते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन की बात करते हैं तो इंडियन फॉरेन पॉलिसीज़ उनको हम देखते हैं।
देन हम साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया, वेस्ट एशिया, एशिया पैसिफिक, अफ्रीका, यूरोप, इंडियन ओशन रीजन एंड इंडियन डायस्पोरा। देन हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास इकोनॉमी। ठीक है, इकोनॉमी आता है। इकोनॉमी में हम देखते हैं उसके बेसिक कॉन्सेप्ट। इकोनॉमी के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उनको समझते हैं पहले, फिर हम देखते हैं इकोनॉमिक मेजरमेंट, उनको हम समझते हैं। देन हम देखते हैं मनी एंड बैंकिंग को देखते हैं, मनी और बैंकिंग के बारे में, जैसे कि नेशनलाइजेशन हुआ बैंकिंग का, और भी बैंकिंग किस तरीके से जो है लोन प्रोवाइड करवाते हैं उनके बारे में। फिर पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया, पब्लिक जो फाइनेंस है वो किस तरीके से देखा जाता है इंडिया में, वो एक टॉपिक है। सो इकोनॉमी के जो टॉपिक है बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे सबसे पहले, फिर इकोनॉमी मेजरमेंट, देन मनी एंड बैंकिंग, पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया, ये टॉपिक्स हैं इकोनॉमी के। और कुछ टॉपिक्स जो हैं वो हो गए प्लानिंग, जैसे कि हम प्लानिंग कमीशन की बात करें तो प्लानिंग किस तरीके से की जाती है, प्लानिंग। ठीक है, ओपन इकोनॉमी के बारे में और इकोनॉमी सेक्टर के बारे में। तो हमने देखा इकोनॉमी में हम क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट, बैंकिंग सिस्टम, प्लानिंग, ओपन इकोनॉमी और इकोनॉमी सेक्टर। देन हम देखते हैं जो नेक्स्ट सब्जेक्ट जिसके बारे में हमें पढ़ना होता है उसको हम कहते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में। ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हमें क्या क्या पढ़ना होता है। पहला जो टॉपिक रहेगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी में वो रहेगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया, इंडिया में जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है वो कैसी है। देन हम देखेंगे इंडिया में जो स्पेस सेक्टर है, स्पेस को समझेंगे कि जैसे कि चंद्रयान और ऐसे ऐसे जो स्पेस क्राफ्ट जो कि बाहर भेजे गए उनके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं करंट अफेयर से रिलेटेड। देन IT एंड कम्युनिकेशन, नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा IT एंड कम्युनिकेशन। उसके बाद जो रहेगा वो रहेगा मटीरियल्स, नैनो टेक्नोलॉजी एंड रोबोटिक्स। ठीक है, जो रोबोटिक्स है इस पर भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, नैनो टेक्नोलॉजी पे बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं पूछे जाते हैं, जैसे कि सिल्वर का एज नैनो टेक्नोलॉजी यूज़ किया जाता है बॉडी में। सो बड़े सारे मटेरियल्स हैं नैनो टेक्नोलॉजीज हैं और रोबोटिक्स हैं जिनको यूज़ किया जाता है और काफ़ी ये चर्चा में रहते हैं। ठीक है, करंट में काफ़ी क्वेश्चन ऐसे आते हैं और करंट से ही जो क्वेश्चन है जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऐसे क्वेश्चन हो गए, गवर्नेंस के हो गए, इंटरनेशनल रिलेशन के हो गए। ठीक है, और आर्ट्स से कुछ क्वेश्चन, फिर पॉलिटी के, इकोनॉमी के जो क्वेश्चन हैं बहुत हद तक जो है वो करंट से आते हैं, कम से कम भी ज़्यादा नहीं तो 20-22 क्वेश्चन जो है वो करंट से हमेशा हर साल जो है वो रहते हैं इन्हीं से। फिर उसके बाद हम देखते हैं डिफेंस के बारे में। डिफेंस में जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी वो किस तरीके से जो ग्रो कर रही है। देन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। ठीक है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जो हमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पढ़ना होता है। उसके बाद हम देखते हैं IPR एंड अदर मिसलेनियस। ठीक है, IPR और अदर मिसलेनियस जिसके बारे में हमें पढ़ना होता है। देन हम देखते हैं बायोटेक्नोलॉजी के बारे में हम पढ़ना होता है। बायो मतलब कि जो लाइफ में टेक्नोलॉजी हम यूज़ करते हैं उसके बारे में। तो बायोटेक्नोलॉजी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। देन हमारे पास जो लास्ट हमारा जो टॉपिक बचता है वो क्या है, वो है जनरल साइंस। जनरल साइंस में हम क्या क्या पढ़ते हैं। जनरल साइंस में हम देखते हैं बेसिक फिजिक्स को देखते हैं। ठीक है, बेसिक फिजिक्स देखी 10th लेवल की, 10th लेवल तक 10th की जो बुक्स हैं NCERT कोशिश करें तो उनसे ही कवर कर लें। सो बेसिक फिजिक्स जो कि 10th लेवल तक है। देन बेसिक केमिस्ट्री है, 10th लेवल तक जो बेसिक केमिस्ट्री है उसको समझना होता है। और बेसिक जो बायोलॉजी है, कहा जाता है कि 12th के जो बायोलॉजी है उसके लास्ट के 4 जो चैप्टर्स हैं उनको पढ़ लो आप। ठीक है, 16 चैप्टर्स हैं तो 12 to 16 वो पढ़ लो। बट मैं कहूँगा कि आप अगर आपको पूरी थोड़ा बहुत अगर बायोलॉजी को, क्योंकि NCERT को पढ़ने में कितना टाइम लगेगा, 4 या 5 दिन में आप NCERT को कवर कर लोगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगता NCERT को पढ़ने में। सो आप कोशिश करेंगे बायोलॉजी जो है वो उसमें 6 से लेकर 10th तक की पढ़ लें, 12th का वो रहने दें और 10th तक अगर पढ़ी होगी देन उसको करंट के साथ रिलेट करें। करंट का बहुत सारा पोर्शन आता है। सो जनरल साइंस में बेसिक फिजिक्स, बेसिक केमिस्ट्री और बेसिक जो बायोलॉजी है यही 3 चैप्टर रहेंगे। ठीक है, सो आज हमने देखा प्रीलिम का सिलेबस जो था। ठीक है, प्रीलिम का सिलेबस देखा हमने, क्या क्या देखा उसमें। प्रीलिम के सिलेबस में हमने सबसे पहले देखा क्या देखा, हिस्ट्री देखा, हिस्ट्री का पोर्शन 1। ठीक है, सेकंड देखा हमने इंडियन कल्चर का पोर्शन देखा, इंडियन कल्चर सब्जेक्ट, फर्स्ट सब्जेक्ट हिस्ट्री, सेकंड सब्जेक्ट इंडियन कल्चर, थर्ड सब्जेक्ट हमारे पास जियोग्राफी। ठीक है, फोर्थ सब्जेक्ट हमारे पास इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, जो कि फोर्थ सब्जेक्ट था हमारे पास इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। ठीक है, इकोलॉजी और इन्वायरमेंट। उसके बाद हमारे पास टॉपिक आया गवर्नेंस, हमारे पास टॉपिक है 7th टॉपिक आया हमारे पास गवर्नेंस। 8th टॉपिक आया हमारे पास इंडियन पॉलिटी। ठीक है, इंडियन पॉलिटी जो है हमारे पास 8th टॉपिक आया इंडियन पॉलिटी। देन हमारे पास 9th टॉपिक आया इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनेशनल रिलेशन हमारा 9th टॉपिक था। ठीक है, 10th टॉपिक था हमारे पास इकॉनमी, इकॉनमी जो कि हमारा 10th टॉपिक था 10th। और 11th टॉपिक था हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमारा 9th टॉपिक था और 10th टॉपिक था हमारा जनरल साइंस। सो यही टॉपिक हैं जो कि प्रीलिम्स में हर बार आते हैं, इन्हीं से क्वेश्चन आते हैं। ना तो इनसे कभी बाहर कोई क्वेश्चन पूछा गया, ना ही कभी पूछेगा, क्योंकि यही UPSC जो सिलेबस है अपना मैंडेट सिलेबस जो है वो रिलीज़ करती है किस किस टॉपिक्स पर। तो वो ये टॉपिक रहा। रही बात अगर आपको जैसे कि हिस्ट्री में क्या क्या पूछेंगे, हिस्ट्री में क्या क्या पूछा जाएगा, मेडाइवल हिस्ट्री में क्या क्या पूछा जाएगा, अगर आपको उनके माइक्रो टॉपिक्स चाहिए, ज्योग्राफी में क्या पूछा जाएगा, फिजिक्स में, मैथ में, जैसे सीधे पढ़ेंगे तो हम उसमें पढ़ेंगे मैथ के बारे में। सो अगर आपको जनरल ज्योग्राफी में
जियोमॉर्फोलॉजी में क्या पूछा जाएगा, ओशनोग्राफी में क्या पूछा जाएगा, ठीक है। ऐसे जो क्वेश्चन है स्टेट लेजिस्लेचर में, यूनियन लेजिस्लेचर में क्या पूछा जाएगा, फंडामेंटल ड्यूटीज़ में क्या क्या पूछा जाएगा। अगर उससे रिलेटेड कोई भी आपका कोई इशू है, ठीक है, आप हमें कमेंट करें, बताएं हमें, हम उस पर भी माइक्रो टॉपिक्स लेकर आ जाएंगे। माइक्रो टॉपिक्स पढ़ने का ये फ़ायदा है कि आप एक्स्ट्रा नहीं पढ़ोगे और कम टाइम में आप ज़्यादा पढ़ पाओगे, क्योंकि जब आपको सिलेबस पता होगा तब आप उतनी ही आसानी से उस चीज़ को कवर करने का ट्राई करोगे, और जितने जल्दी आप अपना सिलेबस कवर करोगे, जाहिर सी बात है कि पेपर में जो कि आपका मैक्सिमम स्कोर करने का जो लिमिट है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि आपको कम टाइम में एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप उतना ही पढ़ोगे जितनी की आपको जरूरत होगी। सो होप करता हूँ कि प्रीलिम्स का जितना हमने सिलेबस को आज डिस्कस करा, उसका टॉपिक्स को डिस्कस करा, वो आपको समझ आए होंगे। और अगर आप चाहते हो कि हम इस पर माइक्रो टॉपिक्स पे भी बात करें, हिस्ट्री 1 by 1, क्योंकि वो लेंथी टॉपिक्स हैं हमारे, क्योंकि अगर आप एक टॉपिक को भी अगर वो करने जाओगे तो आधे घंटे का टॉपिक होगा। बट अगर आप चाहोगे कि हम उस पर भी अगर लेक्चर लें तो हम डेफिनेटली उस पर भी लेक्चर लेंगे आपके लिए। सो हमें उसके लिए कमेंट सेक्शन में बताएं, और जितना हो सके हमारी वीडियोस को शेयर करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले कि हम आपके लिए जो कर रहे हैं एक सही डायरेक्शन में कर रहे हैं, सही तरीके से कर रहे हैं, ठीक है। सो आज के लिए इतना रखते हैं। जय हिंद, जय भारत और धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए, शुक्रिया।